तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। सो मैं हूं श्रीधर आचार्य और चैप्टर की शुरुआत करते हैं भौतिक राशियों से। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और फर्स्ट हेडिंग लगाइए, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसको बोलते हैं? वे सभी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे मैंने पूछा आपका द्रव्यमान कितना है, आपने बोला सर 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 65 किलोग्राम। तो ये द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। मैंने अभी आपसे पूछा कितना बजा है, तो आपने बोला सर रात के 10 बजे हैं, तो समय एक भौतिक राशि है। मैंने पूछा आपके घर में विद्युत धारा कितनी आ रही है, आपने बोला सर 8 एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है। विद्युत धारा एक भौतिक राशि है। मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और मम्मी ने आपको डांट दिया, तो आपको काफी बुरा लगा। मैंने आपसे पूछा आपको कितना बुरा लगा, क्या आप फीलिंग को मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? तो ये भौतिक राशि नहीं है। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम आपको बहुत टेस्टी लग रही है। मैंने आपसे पूछा आइसक्रीम आपको कितनी टेस्टी लग रही है, लेकिन आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। टेस्ट एक भौतिक राशि नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्या बोला? वे सभी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित किया। भौतिक राशियां, इनको दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहले बनाई गई मूल राशियां। मूल राशियां। और बच्चों, दूसरी राशि बनाई गई व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। वैज्ञानिकों ने कहा सबसे पहले मूल राशि बनाएंगे और इन्हीं मूल राशियों से व्युत्पन्न होंगी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं बच्चों? सबसे पहले परिभाषा समझिए। वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। ये संख्या में 7 प्रकार की होती है। ठीक है, यहां पर मैं एक आपको चार्ट बना के बता रहा हूं। यहां पर हम लिखेंगे मूल, यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा। तो यहां पर लिखेंगे अपन क्या? मूल राशियां। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे मूल राशियों के मात्रक। मूल मात्रक। ठीक, तो पहली मूल राशि होती है बच्चों लंबाई। लंबाई, और लंबाई का मात्रक हमेशा क्या होता है? मीटर। यहां पर मूल मात्रक आ जाएगा इसका मीटर। दूसरी मूल राशि होती है बच्चों लंबाई। लंबाई के बाद आता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। चौथे नंबर पे आता है बच्चों तापमान। ठीक है, वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, बस शर्त आपसे ये ही है कि आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप एक डिसलाइक कर देना। ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं बोल सकता। तापमान का मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। राइट, केल्विन के बाद यहां पर आएगा क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद आती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है बच्चों कैंडेला। और सातवीं मूल राशि बनाई पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा। और इसका मात्रक बनाया गया बच्चों मोल। तो बच्चों वैज्ञानिकों ने कहा ये 7 प्रकार की मूल राशि है, बाकी की फिजिक्स में जितनी भी राशियां उत्पन्न होंगी वो इन्हीं 7 से होंगी। और बच्चों बल्कि क्लास 11th में तो इन 3 मूल राशियों से ही काम बन जाएगा। और लास्ट के कुछ चैप्टर होंगे जिसमें तापमान को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो जो इन राशियों से व्युत्पन्न हो उसे नाम दिया गया क्या? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे बोला, चलो यहां से निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा करके होता है चौड़ाई। ठीक है। सो लंबाई क्या? देखो बच्चों मूल राशि, चौड़ाई कैसी राशि? एक मिनट में पेन। तो देखो बच्चों लंबाई मूल राशि, चौड़ाई मूल राशि। देखो कोई भी लंबाई हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, चाप, त्रिज्या, व्यास, ये सब लंबाई है। ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे अपन? मूल राशि। तो क्षेत्रफल में क्या क्या आ रहा है? लंबाई भी आ रही है, चौड़ाई भी आ रही है। सो लंबाई और चौड़ाई से उत्पन्न हो रहा है क्षेत्रफल। सो क्षेत्रफल को नाम दिया गया व्युत्पन्न राशि। फॉर एग्जाम्पल आयतन। तो बच्चों आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है? लंबाई है। और बच्चों इससे उत्पन्न हो रहा है आयतन। तो आयतन कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। जैसे चाल, चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे होता है समय। अब यहां पर देखिए दूरी माने लंबाई और समय ये अपन को ये है। तो लंबाई और समय से व्युत्पन्न हो रही है चाल। तो चाल कैसी राशि हो गई बच्चों? व्युत्पन्न राशि हो गई। जैसे त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे होगा समय। तो बच्चों यहां जो वेग है, वेग या चाल मूल राशियों से उत्पन्न हुआ है और समय भी मूल राशि है, से व्युत्पन्न हो रहा है त्वरण। सो त्वरण कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। अब बात आती है बच्चों व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशियों को जिन मात्रकों के द्वारा मापा जाता है उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहां पर देखो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्षेत्रफल का क्या बन जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो कितना बन जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या बनेगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। तो कितना हो जाएगा बच्चों? मीटर क्यूब हो जाएगा। जैसे यहां पर चाल बराबर देखो क्या है? दूरी। सो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। सो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। यहां पर देखो वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड बटे सेकंड। तो कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशियों के बाद भौतिक राशियों के प्रकार, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।